हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून ही हो रहा है ना भाई। टॉफ़ी खा रहे हो आप? यहाँ टॉफ़ी चल रही है। सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, स्कूल का लंच हो गया, घर आके खाना भी हो गया, और यहाँ इनकी मम्मी अब नहाई हैं और इन्हें शर्म नहीं आ रही और ये अकेले टॉफ़ी खा रहे हैं। कैसे हैं आप सभी? सर्दी कम होते होते आज फिर से बढ़ गई है। सुबह से धूप नहीं निकली है, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, और आप सभी के मामा ठाकुर ने वेदर देख के बताया है कि हो सकता है बारिश भी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात कि आज जो है दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है और हमने वो भूकंप फील किया है, हम सभी ने। मैं रोटी बना रही थी, मम्मी पापा यहाँ खाना खा रहे थे, तो गिलास का पानी मामा ठाकुर जो हैं आप सभी के, वो पूजा कर रहे थे, और अचानक ना गिलास में और जल जो रखा होता वो रखा हुआ वो हिलने लगा। हमारा फ़ैन थोड़ा सा माइनर सा हिला तो हमें सबसे पहले तो हमें बॉडी में ही फ़ील हो गया। मैं रोटी बना रही थी ना, तो पैर मेरे ऐसे होने लगे कि मुझे फ़ील हो गया। और जब तक हम लोग बोलते तो सबसे पहले जो है इन्होंने ही आवाज़ लगाई कि मम्मी भूकंप हो भैया। तो हम लोग थोड़ा घबरा गए, तो पापा खाना खा रहे थे तो उन्होंने बोला कि नहीं, तसल्ली रखने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ सेकंड का है, चला जाएगा। उतने में ही बच्चे भी घर आ गए तो ये शांति भी, क्योंकि ऐसी कोई भी जब बात होती है या घटना होती है तो सबसे पहला ध्यान उन पे जाता है जो आंखों के सामने नहीं है। तो सबसे पहले मतलब विद इन सेकंड जो है ना मेरे मन में आया कि बच्चे बाहर है। तभी एकदम जैसे ही मैंने सोचा बच्चे बाहर है ना, बैल बजी और मेरा जो है ना चैन की सांस जो लेते हैं वो हुआ। और अगर होता हम नहीं होता तो आप जहाँ होते भगवान वहाँ आपको सेफ रखते, है ना। जब सबके साथ किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, तो जहाँ आप रहते वहाँ भगवान जी आपको सेफ रखते। बच्चों का तो भगवान जी वैसे भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, है ना। और मेरे क्यूटी कार्तिक का भी। और केशव अब अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, और आते ही स्कूल से आज केशव ने मेरे को बहुत नाराज़ कर दिया, जिसकी वजह से मैं अभी 4 बजे खाना खा रही हूँ, क्योंकि मैंने नहाने में गुस्से में 1 घंटा और लेट कर दिया। गुस्से में बहुत सारे कपड़े धो लिए। और आज मैं अपनी एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ कि जब मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता है या दुख होता है किसी चीज़ का, तो मैं काम ज़्यादा करने लगती हूँ। तो कभी कभी जो है ना ये बच्चे और इनके पापा मुझे चिढ़ाते भी हैं कि अगर किसी दिन कोई अलमीरा ठीक करानी हो या कोई बहुत दिनों से ना छिड़ा हुआ काम छिड़वाना हो तो मैडम को गुस्सा दिला दिया जाए। तो गुस्से में क्या होता है, मैंने कल तो मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, उसके बावजूद भी बॉल खेल रहे हैं जनाब, हाथ से गिरा दिए, वैसे खेल नहीं रहे थे। होता क्या है कि ठंड में बहुत कपड़े हो जाते हैं बच्चे के, मतलब डेली ही आप जो है चेंज करो कपड़े, सॉक्स पजामी, मतलब इतने सारे। एक बंदा नहाता है ना तो 1 बाल्टी कपड़ा उसका अकेले का होता है। तो डेली बेसिस पे मैं कपड़े धोती हूँ, वॉशिंग मशीन भी दिन लगाती ही रहती हूँ हफ्ते में। तो आज क्या हुआ, आज 1 बाल्टी कपड़े भर के हो गए, और गुस्से में मैंने इनकी यूनिफॉर्म भी ले ली स्कूल से आने के बाद की। कल के 2 कपड़े बचे हुए थे रात के, वो भी ले लिए, और 2 बाल्टी भर के मैंने जो है गुस्से में कपड़े धो डाले। और मम्मी वैसे ही गुस्सा हो रही थी, क्योंकि जब 1:30 बज रहे थे ना तब मुझे मम्मी ने बोला कि बेटा बहुत लेट हो गया है, कन्या नहा लिए, बड़ लेट हो गए, पापा के हम रोटी खुआ दे। बउआ जो है छोटे मामा जो हैं वो खाना खा रहे थे, तो वो जाते हैं, उसके 15-20 मिनट बाद पापा पहुंच जाते हैं। और पापा की हैबिट तो आप सभी को पता है कि उन्हें गरम गरम रोटी खानी होती है। एक तो उनकी आदत भी थी स्टार्टिंग से, और अब तो वो खा भी नहीं सकते, उनके दांतों में इतनी प्रॉब्लम हो गई, दांत बहुत वीक हो गए हैं उनके। तो सॉफ्ट रोटी, ताज़ी रोटी भी उन्हें कभी कभी जो है ना खाने में दिक्कत हो जाती है ना बेटा। कुछ आप भी बोल लो, मम्मा तो एक सांस में बोल लेती है। मेरे पास तो ना इतनी सारी बातें होती हैं आप सभी से करने के लिए कि मैं चाहूँ तो रोज आधा घंटा आप सभी से बात कर सकती हूँ। पर ऐसे में क्या हो सकता है, आप सब मुझे अनसब्सक्राइब ना कर दें, मुझे ये भी डर होता है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ तो रही नहीं, कहीं मेरी बक बक चह से ना घट ना जाए। तो फाइनली जो है बक बक को बंद करके मैं अपना खाना खा लेती हूँ। मेरा खाना यहाँ रखा हुआ ठंडा हो रहा है। खाने में है मेरे आज पराठे। आज मैंने 1 लच्छा पराठा बनाया अपने लिए, क्योंकि गाइस मैं चावल नहीं खाती हूँ, मतलब रेयर ही खाती हूँ जब छोले राजमा बनते हैं। और आपको आवाज आ रही है? और ये आलू प्याज की भुजिया बनाई है मैंने। ये दम आलू कल वाले जो दीदी के ब्लॉग में आपने देखा होगा, कल दीदी जीजा जी यहीं थे, तो जीजा जी के लिए मैंने स्पेशली ये जो है दम आलू बनाया था। बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत पसंद किया। और ये सिंपल घिया की सब्जी मेरे कार्तिक की फेवरेट। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे कार्तिक को घिया और मेरे केशव को तोरी बहुत ज़्यादा पसंद है। जो सब्जियां पसंद है, मतलब फेवरेट बता रही हूँ, खाते तो दोनों ही हो।
अब एक जो बार शाम सब्जियां बनाऊंगी। बच्चे खाते ही नहीं है वो मेरे बच्चों का फेवरेट है, मुझे ये बहुत और अच्छा एक लगता बार- है। बताओ आवाज आ रही है? बेटा, फोन में नहीं कैप्चर होगी ना। बाहर एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ना कबूतर बहुत आते हैं, बहुत कबूतर आते हैं। हमारी बालकनी की तो ना मतलब कबाड़ा ही कर देते हैं बिल्कुल। तो रोज़ बहुत मेहनत करनी पड़ती है बालकनी में। आज उन्होंने सफाई की है क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ, छोटी नहीं है। तो सुबह से ही मैं उठती हूँ, बच्चे चले जाते हैं जब, तो मैं उनके रहते से ही स्टार्ट हो जाती हूँ कुछ ना कुछ करना, अरेंज करना। सुबह आज मैं 6:50 पे उठी थी अलार्म से, और तब से मैं नॉन स्टॉप, मैं अभी 4 बज रहे हैं, मैं कुछ ना कुछ आज कर ही रही थी। फाइनली मैं 2:30 बजे फ्री हो गई थी और मैं नहाने जा सकती थी। पर जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया, और केशव ने आते ही कुछ ऐसा कह दिया कि मैंने उसे डांटा, तो उसका मन उदास हो गया कि घर में आते ही जो है मुझे डांट पड़ गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने मेरे को ऐसे मतलब दिया जवाब। पर वो 5 ही मिनट बाद आके मुझे सॉरी भी बोल देता है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है और फिर शाम को कुछ ना कुछ हो जाता है। तो केशव और मेरा तो चलता ही रहता है। तो जब मैं गुस्से में बड़बड़ कर रही थी तो वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकता, तुम दोनों का ऐसे ही चलता रहता है है ना। और ये कार्तिक जो है शांत खड़े रहते हैं। और थोड़ी देर बाद मैं नहा के निकली तो मुझे कहते हैं मम्मी आप अच्छी लग रही हो आज। मैंने कहा अच्छा, मतलब मुझे खुश करने के लिए मुझे ये बोला जा रहा है। मैंने तो रोज़ वाले रेगुलर कपड़े पहने हैं। तो अब खाना खा लिया जाए, और आप थोड़ा सा जो है अभी मम्मी पापा आराम कर रहे हैं, कर्टन लगे हुए हैं, देखो उधर मम्मी पापा का रूम बंद है, वो सो रहे हैं। 7 मिनट तो मम्मी बोले ही जा रही है। बदमाश, मैं नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा भाई। बोलती हूँ मैं, बात ही नहीं मानते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हमारी फैमिली बढ़ाइए, 50K कर दीजिए हमें जल्दी से, फिर हम लाइव आएंगे। हम आज तक लाइव नहीं आए हैं और मेरा बहुत मन है लाइव आने का। तो आप जल्दी से, पहले मैंने सोचा हुआ है जब तक 50K नहीं होगा हम लाइव नहीं आएंगे। तो हमसे मिलने का अगर थोड़ा भी आप सभी का मन है तो प्लीज़ हमें जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाइए। हमारी वीडियोज़ को बीच बीच में नहीं बोलते, ये बहुत गंदी आदत है मेरे बेटे की। लाइव Q&A होगा, Q&A। अच्छा Q&A, ठीक है, वो भी करेंगे, लेकिन चैलेंज भी करेंगे। जो है ना हमारी वीडियोस को जो प्यार देते हैं, जो रेगुलर हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो डेली देखते हैं, वो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है हमारी वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, हमारे हेल्प करें, फैमिली को बड़ा करें, और हमें और जो है ना आइडियाज़ दीजिए, मोटिवेट कीजिए कि हमें और क्या करना चाहिए, तो ताकि हम लाइव आ जाए और हम चैलेंज और 26 जनवरी है परसों, बहुत ही प्यारा दिन है, देश का दिन है। बच्चों ने मेरे फर्स्ट टाइम फंक्शन में पार्टिसिपेट किया 26 जनवरी के, है ना। और उसी दिन ये लोग स्कूल जाएंगे। अभी तक तो ये था कि ये लोग 25 को या फिर 27 को जाएंगे, पर आज पता चला है कि इन्हें मेन स्पेशल मतलब 26 की मॉर्निंग में ही जाना है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी पॉइंट पे, इसी टॉपिक पे थोड़ा सा केशव और मेरा जो है आर्ग्यूमेंट्स हो गया था कि केशव का मन नहीं था जाने का। एक्चुअली उन्होंने बोला कि उन्हें परेड देखनी है, लाइव परेड जो आती है। तो 30 बच्चों का ग्रुप है, और अगर ये नहीं जाएंगे ना तो पूरा स्पॉइल हो जाएगा। मुझे गुस्सा इसी बात का आया कि आप किसी भी फंक्शन में भाग लेते हो तो उसे पूरे जो है ना लॉयल्टी से आप जो है लास्ट तक उसे फॉलो करें, उसको मन से निभाएं। ये कहना कि मेन डे पे ही मैं नहीं जाऊंगा इतने दिन की प्रैक्टिस के बाद, ये बहुत गलत बात है। इससे अच्छा तो आप टीचर के सामने पहले ही बोल दो कि सर मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं आ ही नहीं सकता, मेरे में मैनर्स ही नहीं है, मैं इतने दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको कभी भी डिच कर सकता हूँ ना। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में मैंने म्यूज़िक से ही पढ़ाई की है, म्यूज़िक से ही MA किया है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे बच्चे भी आज उस लाइन में कुछ कर रहे हैं। हालांकि इनके पापा को पसंद नहीं है, कहते हैं स्टडीज़ से जो है ना बच्चों की लाइन हट जाती है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए। पर मेरा ये मानना है कि सारी एक्टिविटीज़ में ना, आजकल का जो ज़माना है, जो दौर है ना, उसमें हर फील्ड में बच्चे को एक्टिव होना चाहिए। एक्टिविटीज़, म्यूज़िक में, सिंगिंग में, डांसिंग में, पेंटिंग में, है ना, हर चीज़ में जो है ना। अब स्पोर्ट्स में मेरे को बहुत मन है। मेरे बेटे हैं, लड़के हैं, खूब खेलें, फुटबॉल खेलें। इसीलिए वजह से हम, इनकी बुआ जो है फुटबॉल गिफ्ट कर देती हैं, हम बैडमिंटन गिफ्ट कर देते हैं। हो चुके हैं। चलिए, तो क्या करना चाह रहे हैं आप? मुझे कह रहे हैं कि मम्मी अब बस करो, है ना। भूख का टाइम एक्चुअली चला गया है, तो मुझे भूख ही नहीं लग रही है।
क्या होता है ये मेरे क्या साथ, बात हुई, भूख का टाइम चला गया था, भूख नहीं लग रही। 1 बजे के करीब मुझे ये फील हुआ रात था। को खाना भी नहीं खाती। नानी अगर व्लॉग देख रही हो ना तो इनको डांटना। नानी मेरी मम्मी डेली व्लॉग देखती हैं और आप नानी से ऑन स्क्रीन मम्मा की शिकायत कर रहे हो, है ना? हाँ। गंदे बच्चे हो आप। मैं रात को खाना खाती हूँ अपनी देवरानी के साथ रोज। नानी का कमेंट आएगा कि मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, आप गंदी बच्ची हो। हाँ, ये लड़ाई चल रही है मेरे साथ इनकी। एक की हो चुकी है, दूसरे की बारी है। मम्मी बन जाओ पर फ्रेंड मत बनना कभी भी। जो भी मम्मी देख रही है ना वो सब सीख लें। स्ट्रिक्ट मम्मा ही बेस्ट मम्मा होती है। मैं ना बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ इन लोगों के साथ। मैं इतनी फ्रेंडली हो जाती हूँ ना कि ये लोग मुझे कुछ भी कह देते हैं। कभी कभी तो अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। शांत हो गया मेरा बेटा, चलो कोई बात नहीं। जान है ये दोनों मेरी, इनके साथ ही लड़ती रहती हूँ, झगड़ती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। और एक होम मेकर की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट होता है, जो फैमिली मेम्बर हैं, जो बच्चे हैं, उनमें ही दिन और रात निकल जाते हैं हमारे तो भाई, है ना। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर देते हैं क्योंकि मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होने वाली। खाली पेट में मैं इतना बोलती हूँ खाना खाने के बाद कितना बोलूँगी। अभी टाइम हो रहा है 11:05। ऑन स्क्रीन पिटाई करो इसकी एक दिन, बहुत शैतान है ये। 11, 10, 11, 11, बहुत शैतान 12, बच्चा है। 11, चलो तो 13। ठीक है, बाय बाय करते हैं। तो प्लीज़ मेरी अच्छी बुरी सारी बातों को जो है आप गौर से सुनिए, समझिए। जो अच्छा लगे उस पर कमेंट करिए। आप भी बताइए कि बच्चों को डांटना चाहिए या प्यार से रखना चाहिए, मतलब बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए या फिर एकदम स्ट्रिक्ट मदर बन के एकदम गुस्से में ही रहना चाहिए, या बेटों की और बेटियों की जो है माएँ जो वो फ्रेंड बन के रहें। तो आप लोग कैसे चाहते हो कि मैं रहूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए। तब तक के लिए बाय, राधे राधे। मैं खाना खा लेती हूँ। राधे राधे।